आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जब से केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं तब से प्रचार और प्रसार उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में पार्टी के प्रवक्ता जो है, पार्टी के कार्यकर्ता जो है, उन्होंने आजकल सिग्नेचर अभियान जो है वो चलाया है। ऐसे में सीपी में राजीव चौक पे जो है यहाँ पे वोटिंग के लिए जेल का जवाब वोट से, ऐसा उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर्स हैं, यहाँ पे सिग्नेचर जो आप हैं यहाँ पे देख सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक युवक मौजूद है, आप बताएंगे क्या इसके पीछे रीजन है, क्या चाहते हैं? ये सिग्नेचर कैंपेन हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि यदि दिल्ली वाले वो सारी सुविधाएं जो केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, महिला क्लिनिक, 2 यूनिवर्सिटी फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, सर्वाधिक पेंशन, छात्रों को छात्रवृत्ति, IIT, PMT, इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग, तमाम ऐसी सुविधाएं जो यूनिक है पूरे देश में, देश का पूरे विश्व में, वो सारी सुविधाएं अगर आप चाहते हैं और साथ ही साथ इस देश की संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, इस देश को तानाशाही से बचाएं, तो आगामी दिनों में आप इंडिया अलायंस के लोगों को वोट डालिए। और साथ ही साथ ये सिग्नेचर कैंपेन हमने केजरीवाल जी के समर्थन में चलाया है। ये सिग्नेचर कैंपेन इसलिए चलाया है कि इनको समर्थन दीजिए और ये सुविधाएं रुकने न पाए, इसलिए हमने इस सिग्नेचर कैंपेन को चलाया है। ये पूरे दिल्ली में चल रहा है, सभी लोकसभा में चल रहा है, सभी विधानसभा में चल रहा है, और इसमें कोई पेड वॉलंटियर नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद से आए हैं, जो खुद से अपने जेब खर्च से आए, अपने आम जनता। तो जैसे मोदी जी ने बोला कि 400 पार अब की बात आएगी, क्या कहेंगे? मोदी जी क्या आएगी उनकी सरकार? मोदी जी क्या ऐसे व्यक्ति को बिलीव करेंगे जो हिंदुत्व की बात करें और बीफ कंपनियों से चंदा करें? ये मोदी का असली चेहरा है। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड में साबित हो गया, नकली दवा कंपनियों से उन्होंने पैसे खाए, अरबों रुपए खाए, बीफ कंपनियों से पैसे खाए। तो क्या ऐसे व्यक्ति को 400 वोट मिलने, 400 पार मिलना चाहिए? आम जनता यहाँ पे मौजूद है, क्या लगता है कि केजरीवाल के कितने अभी समर्थन में, रैली में भी कितने लोगों की भीड़ जो वहाँ पे उमड़ी थी, तो कितना सपोर्ट जो आपकी बार की वोटिंग में केजरीवाल को जाने वाला है? केजरीवाल जी के फुल सपोर्ट मिल रहा है और ये देश की तानाशाही के खिलाफ वोट होगा। इस लोकतंत्र को तोड़ने वाले, लोकशाही को रोकने वाले के खिलाफ वोटिंग करना और पूरे देश में वोट पड़ रहा है। बल्कि मोदी जी पूरी तरह से आ रहे हैं, वो 200 के अंदर सिमट जाएंगे अगर उनको वोट। आप देखा ना, सारे चोरों को अपने पार्टी में भर दिया, जो ED CBI के आरोपित थे सबको भर दिया। केदारनाथ मंदिर में, ये कहते धर्म की बात है, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया, चौकीदार कहाँ था? बीफ कंपनियों से, गाय काटने वालों से आप पैसा खा रहे हैं, नकली दवाइयों से आप पैसा खा रहे हैं। कौन सा हिंदुत्व है, कौन सा राष्ट्रवाद? बात करते हैं बीजेपी। या क्या लगता है कि क्या हिंदुत्व जो इन्होंने मुद्दा उठाया है आपकी बात, वो इनको मदद करेगा धर्म की बात पे? दे आर सूडो हिंदुत्व, दे आर सूडो हिंदू, दे आर फेक हिंदू, दे आर चुनावी हिंदू, दे आर हिंदुइज्म इज चुनावी। इनका सब कुछ चुनावी है। एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार है तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। एक चमकते सच्चे सूरज अरविंद केजरीवाल की तपिश तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी निगाह में ऐ मोदी, मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा। मोम के मोदी ने कहा कि कुछ समय की बात है, फिर दोबारा से जेल में जाना है, उस पर क्या कहना चाहिए? मोदी ये कौन होते कहने वाले? ये तो कोर्ट तय करेगा ना। मोदी हुई मोदी, उन्हें तंज कसा ना। अरे वो तो तंज बहुत उसके तरह बहन, लेकिन हुआ क्या? वो तो बहुत कुछ कहते थे, 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, देश चाइना 4000 वर्ग किलोमीटर हमारा कब्जा कर चुका है। आज देश में बेरोजगारी का स्तर देख लीजिए, महंगाई का स्तर देख लीजिए, और सभी मुद्दों पे तो फेल है। तभी तो यहाँ की बात करें। अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पास से 6 शब्द निकाल दिए जाए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। इन मुद्दों पे नहीं आते क्या? कभी नहीं। आपको लगता है कि आते हैं? किसी को लगता है क्या? कोई ये बता दीजिए मोदी को लगता है? कभी किसी मुद्दे पे बात नहीं करते, वो हमेशा भरमाने की बात करते हैं। कल ये इनका इतिहास पढ़ लीजिए, कल ये अंग्रेजों के दलाल थे, आज अमीरों के दलाल। वेरी गुड, वेरी गुड। कल ये अंग्रेजों के दलाल थे, आज अमीरों के दलाल। पुणे में जो अभी रोड एक्सीडेंट हुआ, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सरकार ने काफी सारी बातें आगे आई कि रोड एक्सीडेंट में जो बच्चा था उसके पिता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो रियल एस्टेट
कारोबारी थे। लेकिन अगर दुर्घटना हुई है वास्तविकता तो यहाँ पे सारी आम जनता मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? ये अपना ये आई हुई है मालूम है कहाँ से? आप बताइए कहाँ से? बेंगलुरु से सी इज ए प्रोफेशनल लेडी, टीचर, सोशल केमिकल She is coming from Bengaluru. I wanted to her. She is coming from वो अच्छा वो ये बेंगलुरु से आ रही हैं अपने ओन खर्चे पहले सारे साथी जो है अपने अपने नेता ये पेड नहीं है दे आर सेल्फ डिवोटेड बिहार मध्य प्रदेश और दिल्ली के भी लोग हैं इसमें तमाम लोग दिल्ली के भी हैं है ना। ये सेल्फ डिवोटेड लोग हैं जो केजरीवाल जी को इंडिया लाइन को जिता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बिहार से आए हुए एक लेकिन लोकल ये लोग रहने वाले ही के लोकल दिल्ली के ही है लेकिन आते बिहार की साइड से हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है आगामी चुनाव को लेकर। बताइए सर। सबसे बड़ी बात है कि अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ यहाँ दिल्ली में। और मुझे लगता है कि जो झूठी जो सरकार है, झूठे जो लोग हैं उनको हराना है और अच्छी सरकार को लाना है और इसीलिए हम इंडिया अलायंस के साथ हैं और हम अरविंद केजरीवाल को वोट देने जा रहे हैं और ये जीतेंगे। उनका जो नारा है लड़ेंगे जीतेंगे वो सच साबित होगा और हुआ। केजरीवाल कहते हैं कि वो आम आदमी की आवाज है ना? जी बिल्कुल। तो आप एक आम आदमी हैं, आपके हिसाब से क्या मेन मुद्दे हैं जो उठने चाहिए आपकी बार चुनाव में और क्या लगता है अगर सरकार आपकी बार जिसकी भी बनती है वो किन मुद्दों को उन्हें काम करना चाहिए? सबसे पहले तो देश भर में शिक्षा का जो मुद्दा इन्होंने अलग जगाया है दिल्ली में कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए पूरे देश में लागू होनी चाहिए। दिल्ली का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था आपका पानी बिजली उन्होंने सॉल्व दिखाया कि कैसे दिल्ली वालों को हम 200 यूनिट बिजली दे सकते हैं जो कि मोदी सरकार ने नहीं किया 10 सालों में और आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो देश को अरविंद केजरीवाल से एक आशा जगी है कि एक अच्छे व्यक्ति हैं जो पूरे देश को जो जरूरी जो सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम सारे नौजवान जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं और कहीं भी देश में इनके लिए जाने के लिए तैयार हैं। हम पिछले 10 सालों में जो बीजेपी ने नहीं कर दिखाया, जैसे जनता बोलती है कि 10 साल हो गए कुछ काम नहीं करा बीजेपी, आपका क्या ख्याल है? 100% सत्य जनता कहती है तो गलत नहीं करती। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरे देश में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया जिससे देश का विकास हो। अगर किसी गधे को या किसी बैल को बेचना हो तो सिंग में तेल लगा करके ले जाते हैं, तो इन्होंने अभी तक इस देश को बेचने के लिए सिंग में तेल लगाने वाली बात किया है। ये देश को बेच रहे हैं, ये जो है ये नहीं जानते कि यहाँ की बुनियादी जरूरतें क्या हैं और हमेशा कभी बात करते हैं आम आदमी मर रहा है। जी आम आदमी मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। बेरोजगारी तो दूर अब बेकार हो गए हैं लोग, इसलिए जरूरत है ऐसी सरकार को उठा फेंकने की और जो बुनियादी जो जरूरत है हमारी उसके लिए जो काम करें हम उनको आगे लाएंगे और आगे भी वही सरकार बनाएंगे। आप कहाँ से अंकल आप बताइए क्या कहना चाहेंगे अगली बार किसकी सरकार जो है बनने जा रही है दिल्ली से? केजरीवाल तो बेरोजगारी और उन्होंने कहा शिक्षा ये सबसे सर्वोपरि है। आई लाइक स्टडी मैं तो केजरीवाल को प्रेफर करूँगा। बीजेपी पे क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सीटें? उन्होंने बोला 400 पार की सीटें आएंगी। तो ये क्रिटिसाइज कर रही है बस और कुछ नहीं है और क्यों के क्रिटिसाइज क्या उसको हरा छोड़ा तो मुद्दे के जो भाषण में बेरोजगारी की शिक्षा की बात नहीं कर पाती। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों तरफ से। तो क्या लगता है कि सही आरोप लगा रही है बीजेपी केजरीवाल पे? अभी उनकी गिरफ्तारी पे क्या कहना चाहिए? केजरीवाल ने इतना काम किया, रोड बॉडी कितना काम किया, सब दुनिया जानती है। मैं अफसर डाल हूँ 7 साल हो गए, हम निश्चित से डाल मुझे मैं देख रहा हूँ एसपी चौहान थे, हम निश्चित कब से देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? और पूछ लीजिए, मैं एमपी से हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल एमपी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर मौर्य, मैं डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। तो
अब आप आम जनता है, दिल्ली में रहते हैं या फिर एमपी से स्पेशली आए हैं? केजरीवाल को सपोर्ट समर्थन करने के लिए आया। एमपी से आए हैं स्पेशली। क्या लगता है अब की बार दिल्ली में कितनी सीटें आ जाएंगी इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की सातों सीटें आई, मेरा मानना है। जैसे पिछले 10 सालों से बार जो है बीजेपी की सरकार ही दिल्ली में सातों की सातों सीटें जीतती आई है। क्या लगता है अब की बार भी ऐसा होने वाला है? वो विश्वास कर लिया था, उन्होंने झूठ बोला था जनता से 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इस प्रकार की प्रलोभन दिया था, तो एक बार विश्वास कर लिया था, वो सब झूठ निकला उनका। तो आदमियों के दिल में निकाल दिया, दिल्ली में से निकाल दिया बिल्कुल। केजरीवाल जी के लिए सपोर्ट समर्थन इसलिए करते हैं कि पूरे देश में जब दिल्ली में शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री हुई, स्वास्थ्य फ्री हुए, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और रोजगार और इस प्रकार के जो पानी है, बिजली है, जो मेन गरीबों के जो मुद्दे हैं वो केजरीवाल ने सोल्व किए। जो हम चाहते हैं वो एमपी में भी हो, बिहार में। आपके हिसाब से एक आम आदमी की क्या मेन जरूरतें हैं जो अभी जिसके मुद्दे आगे नहीं उठ रहे और इस पे काम नहीं हो पा रहा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात ही नहीं करते। शिक्षा, स्वास्थ्य, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, इसके सिवा मोदी जी के पास कुछ है ही नहीं। झूठ के सिवा कुछ है नहीं, न 2 करोड़ नौकरी है, न ही रोजगार है, कुछ नहीं है सिवाय झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और उनके झूठ से हम इतने हार थक गए हैं, कोरोना को भूल नहीं पाए, गरीब मजदूरों को पकड़ पकड़ के मारा। जब मजदूरों को मील से छुट्टी कर दिया तो ट्रेन का पता भी नहीं बताया कि फलानी तारीख से ट्रेन बंद होने वाली है। तो मजदूर ट्रेन में रेलवे स्टेशन गए तो वहाँ पे मारपीट, बस स्टैंड पे गए मारपीट। अरे पहले डेट तो बता देते कि ट्रेन फलानी तारीख से बंद होने वाली है, आप अपने घर पहुंचिए, तो वो बेचारे पहुंच जाते। पहले से डेट क्लियर नहीं किया और मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें बीजेपी ने काफी चीजें जो है बहुत अन्याय अत्याचार किया है। भाजपाई अगर ये मोदी प्रेमी नदियों के तट पे बस जाए, अगर ये मोदी के लोग नदियों के तट पे बस जाएं, शुक्र है कि सारे के सारे होठ प्यासे मर जाए। वेरी गुड। अगर ये मोदी वाले नदियों के तट पे बस जाए, मुमकिन है कि सारे होठ प्यासे मर जाएं। वो तो शुक्र है खुदा का, वो शुक्र है ईश्वर का कि बादलों पे इनका जोर नहीं, वरना सारे के सारे बादल अडानी अंबानी की खेतों में बस जाए। वेरी गुड। सारे के सारे बादल एक शेर अडानी अंबानी के खेतों में जाए। मैं एक चीज कहना भूल गया। प्रधानमंत्री जी ने, आपने पूछा अभी हमारे एक साथी से कि गिरफ्तारी क्यों की। आपने देखा कि गिरफ्तारी की केजरीवाल जी का कुछ भी 1 पैसे का प्रूफ मिला, सिंगल क्वाइन 1 पैसे का प्रूफ मिला, 2 साल से जांच कर रहे हैं। और दूसरी ओर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके लिए पैम्पलेट बांटते थे, जिसके पे सीबीआई की जांच बैठी थी, तमाम जांच एजेंसियों की जांच बैठी थी, उसे अपने पार्टी में लिया और सीएम बना दिया। अभी हालिया अजीत पवार 4 दिन पहले कहते थे चक्की पिसिंग, देवेंद्र फडणवीस कहते थे। मोदी जी एनसीपी के लिए कहते थे कि नेचुरल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला 4 दिन पहले लगाया और उसे अपनी पार्टी में भर लिया। किसने भरा? मोदी ने भरा। हेमंत बिस्वा शर्मा, येदियुरप्पा, नवीन जिंदल को लेटेस्ट लीजिए, भाई ने बताया। तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी, वो कौन अशोक चौहान, उसको मोदी जी ने क्या बोला? शहीद विधवाओं की फ्लैट को खा गए लोग, और उन्होंने क्या किया? उसको अशोक चौहान को अपनी पार्टी में ले लिया, उसे राज्यसभा का सांसद बना दिया। अधिकारी सर एक मिनट, अधिकारी दीदी छगन भुजबल, बेटा एक मिनट, छगन भुजबल, उसे क्या बोला था? वो कितने बड़े घोटाले में इसको चुप किया। छगन भुजबल इतने बड़े घोटाले में था, सीबीआई की ईडी की रेडी, उसने क्या किया? उसकी सारी फाइलें सीबीआई ने कहा कि गुम हो गई। तो मतलब इस तरह के चोरों का अपने साथ पूरा देश देख रहा है। और केजरीवाल के खिलाफ एक भी पैसे नहीं पाए, आपने जेल में डाल दिया कि देश की जनता जवाब देगी, जेल का जवाब वो है। थैंक यू। बुलंदशहर से नंगे पांव, देखिए नंगे पांव यहाँ पे युवक बीजेपी को सपोर्ट करने यहाँ कनॉट प्लेस में बैठे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बताया यहाँ पर उनको यही कि वोट मांगना आया था कि जनता के पैरों के नीचे चाहे लेट के कैसे नीचे बनी, उस तरीके से वोट मांगे। तो हमारे देश के अंदर मोदी जैसी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के लिए, अन्य
नहीं है, जैसे कि माफिया और बदमाशों के लिए भी सबसे बेहतरीन सरकार है बीजेपी। बुलंदशहर से नंगे पांव एक युवक यहाँ पे मौजूद है बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मैसेज जनता को ये देना चाहते हैं, बताइए। ये फिलहाल तो हमें जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना और यहाँ जनता के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना आया था। जैसे कि चाहे मुझे जीत के वोट मांगना पड़े, जनता की पैरों के नीचे किस तरीके से मुझे व्यवस्था बने उस तरीके से मैं वोट लूँ, क्योंकि देश के अंदर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। और जैसे भारत की सुरक्षा, जैसे कि पहले कोई भी काम हो जाता था कि जैसे पाकिस्तान कभी भी आक्रमण होता है, अब ऐसी कोई वो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई तो वो महंगाई मजदूरों के लिए सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए मानते हैं। और जैसे कि हमारे क्या करते हैं आप? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी सैनी है, मैं जिला बुलंदशहर से कस्बा फरीदाबाद हूँ। क्या करते हैं? और मैं फिलहाल मेरा उसका साले का एजेंसी है और हमारी खेती बाड़ी है और डेकोरेशन का काम है। तो एक आम जनता होने के नाते क्या लगता है आपको कि कौन कौन से मुद्दे इस बार रखने चाहिए और बीजेपी की कितनी सीटें जो है आपकी बार आएंगी? बीजेपी की सीट 400 को प्लस आनी है 100%, क्योंकि ये मोदी जी और प्लस जनता की आवाज़ है कि 400 प्लस सीट आनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया और प्लस जैसे कि CA लागू कर दिया, क्योंकि बाहर के लोग आके हमारे देश के अंदर रहते हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और महंगाई भी उन्हीं के कारण बढ़ रही है, कि इसलिए CA लागू से फायदा हो रहा है कि वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा। और ये मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे पिछली बार नंगे पैर रहूँगा। 8 अप्रैल से अब तक नंगे पैर हूँ और मैं लखनऊ भी प्रचार कर गया हूँ, उस चीज़ का भी वीडियो वगैरह हमारे पास है। तो फेरी में जैसे भी नंगे पैर चलता हूँ। और क्या नारा लगाएंगे? नारा ये लगाएंगे, अब की बार 400 पार मोदी सरकार।